हर युग में जब अधर्म बढ़ता है तब कोई न कोई दिव्य शक्ति प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती है। सत्ययुग में भी यही हुआ। हिरण्यकश्यप नामक असुरराज ने समस्त तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला दिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अद्भुत वरदान दिया था। न वह दिन में मरेगा, न रात में, न वह घर में मरेगा, न बाहर, न वह किसी जीव से मरेगा, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न वह आकाश में मरेगा, न पृथ्वी पर। इस वरदान से वह अभिमानी हो गया था। उसके आदेश से पूरे राज्य में केवल उसका ही पूजन होता था। जो उसका विरोध करता उसे कठोर दंड दिया जाता था। यहाँ तक कि उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को भी अत्याचारों का शिकार बनाया था। क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, लोग भय से कांपते थे। कोई मंदिर में दीप जलाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को जन्म से ही यह सिखाया जाता, हिरण्यकश्यप ही ईश्वर है। लेकिन भीतर ही भीतर जनता का हृदय रो रहा था। अंधकार और अन्याय इतना बढ़ चुका था कि आकाश भी मौन प्रतीत होता था। इसी बीच साधुओं ने आह्वान किया, हे नारायण, अब आप ही रक्षा करें। यह अत्याचार अब असहनीय है। आकाश में गूंजती साधुओं की पुकार जैसे किसी अदृश्य शक्ति को जागृत कर रही थी। लेकिन अभी समय नहीं आया था। सब्र की परीक्षा हो रही थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद उसके जन्म से ही विष्णु का उपासक था। 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था। फिर भी उसकी वाणी से सहज रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण होता था। गुरु उसे असुर तंत्र मंत्र सिखाना चाहते थे, परंतु वह केवल नारायण का नाम जपता था। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसने सोचा, यदि मेरे ही घर में यह विष्णु भक्त जीवित रहा तो मेरा साम्राज्य टूट जाएगा। उसने अनेक बार प्रहलाद को मरवाने का प्रयास किया, हाथियों से रौंदने की कोशिश की, जहर दिया, अग्नि में बैठाया, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति प्रहलाद की रक्षा कर लेती। जहर अमृत बन जाता, अग्नि शीतल हो जाती, हाथी शांत हो जाते। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, परंतु चमत्कार हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। जनता ने यह देखकर समझ लिया कि सच्चा ईश्वर कौन है, परंतु वे अब भी मौन थे। उन्हें प्रतीक्षा थी कि वह शक्ति जो प्रहलाद की रक्षा करती है कब प्रकट होगी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। उसकी आंखों में आग थी। उसने गरजकर पूछा, प्रहलाद, तेरे इस विष्णु ने तुझे हर बार बचाया, बता वह कहाँ है? क्या वह इस खंभे में है? प्रहलाद बोला, पिता, भगवान सर्वत्र हैं, वह कण कण में विद्यमान है, इस खंभे में भी। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप ने हंसते हुए अपने गदा से खंभे पर प्रहार किया। पूरा महल कांप उठा, खंभा टूट गया और तभी हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। टूटे खंभे से गर्जना हुई, ऐसी गर्जना कि आकाश भूमि सब हिल उठे। अग्नि और प्रकाश से भरा हुआ एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। महावतार नरसिम्हा, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण सिंह, एक दिव्य मिश्रित रूप। सिंह का मुख, गर्जते बाल, अग्नि सी आंखें और मनुष्य का बलशाली शरीर। हिरण्यकश्यप क्षण भर के लिए ठिठक गया। यह कौन था? न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु। उसने तुरंत अपने अस्त्र उठाए और महावतार नरसिम्हा पर टूट पड़ा, परंतु महावतार नरसिम्हा की दहाड़ से उसके योद्धा भाग गए। हिरण्यकश्यप ने तलवार चलाई, गदा फेंकी, परंतु सब व्यर्थ। महावतार नरसिम्हा ने उसे पकड़ लिया, जैसे शेर खरगोश को पकड़ लेता है। हिरण्यकश्यप छटपटाता रहा। उसकी शक्ति, उसका अहंकार सब बिखर गया। देवता आकाश से देख रहे थे, संत मंत्र जप रहे थे और जनता सांस थामे खड़ी थी। महावतार नरसिम्हा ने उसे अपनी जांघ पर बैठाकर अपने नखों से उसका वध कर दिया। न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र, केवल अपने नख रक्त प्रवाहित हुआ, पर साथ ही समस्त लोगों पर से भय की जंजीरें टूट गईं। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी महावतार नरसिम्हा शांत नहीं हुए। उनकी दहाड़ से धरती कांप रही थी। देवता भयभीत होकर पास नहीं आए। तब छोटे से प्रहलाद ने आगे बढ़कर अपने इष्ट देव के चरणों में सिर रख दिया। प्रभु, शांत हो जाइए, अब अन्याय समाप्त हो चुका है। महावतार नरसिम्हा ने धीरे धीरे प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया और उनकी आंखों से क्रोध शांति में बदल गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे प्रहलाद, तूने जिस भक्ति का मार्ग दिखाया है वही सच्चा धर्म है। जब तक संसार रहेगा तेरा नाम अमर रहेगा। लोग तुझे याद करेंगे। समस्त लोकों में फिर से शांति लौट आई। मंदिरों में दीपक जले, लोगों के हृदय में विश्वास की लौ जगमगाई। महावतार नरसिम्हा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म पर संकट आएगा, तब भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे।